ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं सॉलिड कैम। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारे को इस मॉडल को बनाना है प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं सॉलिड कैम 2.5D। ठीक है। तो यहाँ से हमने न्यू मिलिंग मशीन ली हमने, इस पार्ट को एक्सटर्नली सेव कर लिया और हमारे को अब चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमारे को जाना है इसके टॉप फेस के ऊपर। ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसके टॉप फेस पे क्लिक करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ठीक है। तो जो फेस सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये सेंटर फाइंड आउट करके वहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देगा टॉप सेंटर ऑफ द मॉडल बॉक्स, यानी कि टॉप सेंटर पे बना देगा। ठीक है। ओके। हम चाहें तो अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। हमने पिक फेस ऑन किया हुआ था और जो फेस पे हमने क्लिक किया उस फेस पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे को चाहिए स्टॉक। तो स्टॉक के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसी मॉडल पे क्लिक कर देंगे, स्टॉक आ जाएगा। ठीक है। इतना काम कर लिया हमने, उसके बाद हम ओके किया। अब हम चाहते क्या है, हमारे पास एक प्रोफाइल है, हमारे पास ये एक बाउंड्री है जिसके बीच में मैं टूल पाथ चलाना चाहता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास टूल पाथ है, प्रोफाइल टूल पाथ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोफाइल टूल पाथ लेंगे। इसमें हमारे को सिर्फ प्रोफाइल बतानी पड़ती है एज ए ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में जाएंगे और उसको बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये एज पे क्लिक किया है मैंने, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी बाउंड्री सेट कर लेगा। ठीक है। इसको ओके कर देते। यहाँ से मैं देख भी सकता हूँ, शो करूंगा ना मैं, तो यहाँ से मैं देख भी सकता हूँ कि मेरा बाउंड्री कहाँ है। ठीक। शो ज्योमेट्री है। ठीक। तो ये मेरा कंटूर है। ओके। अब उसके बाद हमारे को चाहिए टूल। हमने एक एंड मिल लिया, 6 mm का एंड मिले। ओके। उसके बाद इसको डेप्थ देनी, प्रोफाइल डेप्थ में जाके यहाँ नीचे क्लिक कर देंगे, तो ये अपने आप डेप्थ कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे जब हम जाते हैं टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे लेफ्ट ज्योमेट्री के लेफ्ट में चल रहा है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना हुआ आ रहा है, जिससे हमारे को दिख रहा है कि ये लेफ्ट में है। अगर राइट कर देंगे तो राइट हो जाएगा, सेंटर कर देंगे तो सेंटर पे चलेगा। यानी कि जो मैंने कर्व सेलेक्ट किया उसके किस साइड में चलना है। ठीक है।
अभी देखो ये सिर्फ फिनिशिंग का टूल पाथ बना रहा है। अगर मुझे रफिंग भी करनी है तो रफिंग ऑन कर लो, इक्वल स्टेप कर देंगे तो वो पूछता है मैक्सिमम कट कितने का, तो वो अपने आप डिवाइड कर लेगा। हमने कहा जी मैक्सिमम 1 mm का, तो इक्वल ऑन कर दिया तो वो अपने आप डिवाइड कर लेगा भी कितने कितने का कट होना चाहिए। अगर हम इक्वल नहीं करते तो हमारे को बताना पड़ेगा कितने कितने का कट लगाना है, बाकी का जो है वो छोड़ देगा। तो हम इसको ऑन कर देंगे इक्वल को। फिनिशिंग के नंबर ऑफ पासेस 1। अब वन वे चलाना है या जिगजैग चलाना है, हमने कहा जी जिगजैग चलाना है। मटेरियल कितना छोड़ना है, वॉल्स पे कितना छोड़ना है, फ्लोर पे कितना छोड़ना है, तो हमने कहा जी 0 छोड़ना है हमारे को, ना वॉल पे छोड़ना है ना फ्लोर पे छोड़ना है। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा टूल पाथ जो है कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो छोटा सा सिंबल नजर आ रहा है इसको बोलते हैं लीड इन लीड आउट। तो सी भी दबा सकते, इसको क्लिक करके ना अगर मैं सी दबा दूं तो वो कैलकुलेट होगा, और अगर मैं ई दबा दूं तो वो एडिट होने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये लिंक को लीड इन को नन करके सेम एज लीड आउट दोनों को बंद कर दिया मैंने, कैलकुलेट किया, यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो भी ये हाइड हो जाती है विंडो। ठीक, सिमुलेट करके देख सकता हूं मैं कि मेरा टूल पाथ किस तरीके से चलेगा। ठीक है, इसके टेक्नोलॉजी में यहाँ पे हमारे पास कंपनसेशन ऐड करने की भी ऑप्शन है। रफिंग के में और फिनिशिंग में दोनों में कंपनसेशन ऐड करने की ऑप्शन। ठीक है, अगर हम मटेरियल छोड़ देते हैं वॉल में तो वो भी कर सकते हैं। इसको एग्जिट करेंगे, सेव एंड एग्जिट, तो ये टूल पाथ हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये जो छोटा सा सिंबल नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है कि ये कैलकुलेट नहीं हुआ, तो कैलकुलेट कर लो, टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा। कभी भी दिल करता है कि इस प्रोफाइल टूल पाथ में चेन मेरे को एक और ऐड करनी, तो इसकी सेटिंग में जाएंगे, एडिट करेंगे इसको, एडिट करके इसकी ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्री को भी एडिट कर सकते हैं। ठीक, चेन लिस्ट में एक और चेन पे क्लिक कर दो। ओके, तो यहाँ पे 2 चेन हो गई, एक और चेन, एक और चेन। मैंने चारों चेनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। ओके, जनरेट। अब देखो क्या हुआ कि इसमें सही बना, पर इन दोनों के बाहर वाली साइड बन गया। उसका रीजन क्या है कि जो ज्योमेट्री है हमारी, इसमें पहली 2 चेन तो ठीक है, ये 3rd नंबर चेन को मेरे को राइट क्लिक करके रिवर्स करना पड़ेगा। 4 नंबर को भी मुझे राइट क्लिक करके रिवर्स करना पड़ेगा। ओके करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो सारी जो है तो सही हो जाएगी। यानी कि चारों प्रोफाइल मैंने एक साथ बना दी। अगर मैं चाहता हूं इसके अंदर कि मेरा जो है, जो मेरी ज्योमेट्री है, यहां से भी मैं देख सकता हूँ कि कहाँ चल, यहां से भी किसी पर्सन एक को मैं चेंज कर सकता
अच्छा सॉरी नहीं, इसमें सारे चेंज होंगे। अगर मैं लेफ्ट कर रहा हूँ तो सारी लेफ्ट हो जा रही है, राइट कर रहा हूँ तो राइट हो जा रही है। अगर एक एक को करना है तो एडिट चेन में जाके ही हो। ठीक है। लेवल हमने उसको बता दिया, जीरो से चल रहे हैं। पर एक्चुअल में हमारा जो जीरो है, ध्यान से देखें तो हमारा जीरो जो है वो ठीक है, सही जगह पे ही पड़ा हुआ है। मतलब मैं इसको वैसे वैल्यू दे सकता हूँ कि मुझे 5, सॉरी 5 से चलना, 5 to 27। तो ये 5 से चलने लगे, -5 कर दूंगा तो -5 से चलूंगा। अपर लेवल। ठीक। बिल्कुल टॉप से ना चल के ये, जितनी हमने वैल्यू दे दी वहां से चल। ठीक। इसके ऊपर डबल क्लिक करो, जो भी मॉडिफिकेशन करनी है। ठीक है। अभी ये जो चारों प्रोफाइल हैं, चारों प्रोफाइल की डेप्थ जो है सेम है। अगर मैं चाहता हूँ चारों प्रोफाइल की डेप्थ अलग अलग हो, तो यहाँ पे हमारे को करना पड़ेगा वेरिएबल। तो वेरिएबल लेवल कौन कौन से, ये जो फर्स्ट चेन है उसकी डेप्थ कितनी तक, इसकी, तो हम सबकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे, जनरेट करेंगे, तो इन सब की जो डेप्थ है वो अलग अलग हो गई। अब इसकी 5 हो गई, इसकी 12 हो गई, और इसकी 25 हो गई। ये बाहर निकल है। ठीक है। इसकी 0 ही है। तो जिसकी भी चेंज करनी है आपको उसकी चेंज कर सकते हैं, जिसकी कम करनी है वेरिएबल लेवल में जाके उसकी कम कर सकते हैं। ठीक है। तो अलग अलग प्रोफाइल्स की मैं अलग अलग वैल्यू कर सकता हूँ। डेप्थ। ठीक है। तो मेरे को डेप्थ ऑफ कट कितना चाहिए। इसमें मैं एक और काम भी कर सकता हूँ। मैं दोबारा से टूल बार ले रहा हूँ, प्रोफाइल। अभी जो हमने प्रोफाइल सेलेक्ट की थी वो क्लोज बाउंड्री। मैंने यहाँ पे दो चीजें बंद कर देनी है, टेंजेंट और कांस्टेंट। ठीक है। इनको मैंने बंद कर दिया, अब मैंने कर्व सेलेक्ट। तो जैसे जैसे मैं यहाँ से नेक्स्ट करता जाऊंगा, वैसे वैसे ये नेक्स्ट नेक्स्ट कर्व पे जाता जाए। मैं यहाँ से क्लिक भी कर सकता हूँ, पर ये ज्यादा अच्छा है।
ठीक है, हमने कर्व सेलेक्ट कर ली। ओके। ओके। ठीक है, टूल दे दिया। सेम टूल दे दिया। लेवल में ऑब्वियस है डेप्थ देनी, तो डेप्थ दे दी। टेक्नोलॉजी में लेफ्ट में चलाना है या राइट में चलाना है, जिगजैग चलाना है या वन वे चलाना है, रफिंग ऑन करनी है कि नहीं करनी, इक्वल नंबर ऑफ कट कितने चाहिए, मैक्सिमम कट कितने का चाहिए, कैलकुलेट कर देंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि चाहे ओपन प्रोफाइल हो चाहे क्लोज प्रोफाइल हो, दोनों ही में मैं 2D प्रोफाइल का टूल पाथ जो है चला सकता हूँ। ठीक हो गया। अभी ये जो है ये सिंगल कट ही मार रहा है, अभी तक हमने जितने भी किए उसमें ये सिंगल कट ही मार रहा था कटिंग के लिए। सिंगल कट मार रहा था। मैं अगर ज्यादा कट चाहता हूँ, कई बार फोर्जिंग का पीस होता है उसमें मटेरियल जो है ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्लियर ऑफसेट ऑन कर देंगे। कितना ऑफसेट है, मैं कहा जी 5 mm। स्टेप ओवर कितने का, मैंने कहा जी 1 का। जनरेट करके देखते हैं, तो ये नंबर ऑफ कट जो है इंक्रीज हो गए, 5 हो गए। 1 1 mm के स्टेप ओवर। स्टेप ओवर और बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है हमने टूल कौन सा यूज किया है उसके ऊपर। अगर मेरे को ज्यादा मटेरियल कटिंग करनी है तो उसके लिए हमारे को ये काम आएगा। ठीक है, मतलब सिंगल कट भी लगा सकता हूँ, मल्टीपल कट भी लगा सकता हूँ। लैंड नहीं लग रही। ठीक है, प्रोफाइल ली मैंने, न्यू प्रोफाइल की। तो देखो एक और चीज दिखाता हूँ इसमें, कि मान लो मैंने ये कर्व सेलेक्ट की है। ओके, और इसमें मैं कोई डेप्थ तक टूल पाथ चलाना चाहता हूँ। टूल देना मैंडेटरी है। ठीक है, अब मैंने जो टूल पाथ लिया वो बार वाली कर्व पे लिया। अब हमने सॉलिड की एज सेलेक्ट नहीं की, हमने उसको बताया कि हमारे को -12 तक जाना है। तो अब इनमें 1 1 mm का कट भी मारना है।
ठीक है, ये हमारा कट लग गया। यानी कि मैं सॉलिड की एज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं कोई स्केच भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें एक और ऑप्शन भी होती है, यहाँ पे यूज फिलेट टू लास्ट कट। मैंने कहा जी इंटरनल फिलेट लगा दो, 25 की आगे हुई है बाहर। हाँ जी, बाहर की हो रहे बाहर। बस माइनस का चक्कर हो सकता है। जब हमने इसको 0 किया तो ये कॉर्नर पे बिल्कुल शार्प चलता है। ठीक है, अगर मैं इसको दे देता हूँ रेडियस एक्सटर्नल, चलो नहीं लगा रहा, कोई बात नहीं, किसी और में देखेंगे एग्जांपल में। इसको सी दबा दो, कैलकुलेट। ये जो स्केच है ना, अगर मैं इसको एडिट स्केच करूं तो इस स्केच को मैं एडिट कर सकता हूँ। फालतू की चीज को ट्रिम कर दो। ठीक है, क्योंकि उसको ये हो सकता है इंटरनल एक्सटर्नल वो नाम मिल रहे हो एजेस, इस वजह से नहीं लगा रहा वो। इसकी प्रोफाइल को भी एडिट कर देता हूँ मैं। यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ओके, ज्योमेट्री दोबारा देते हैं। इधर को जाना था हमने, इस वजह से नहीं ओके हो रही थी। ठीक है, टूल पाथ की डायरेक्शन सही होनी चाहिए।
मतलब हमने क्या किया, स्केच खोल के उसको चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से मेरे को चेंज जो है वो दोबारा बनानी पड़ी। ठीक, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं अब रेडियस लगाता है कि नहीं लगाता। मैंने कहा जी 5 का रेडियस लगाना है इंटरनल के ऊपर, तो ये देखो ये इसने 5 का रेडियस लगा दिया। 8 कर देंगे, 8 का 12 कर देंगे, तो 12। तो जितने भी शार्प एजेस थे इंटरनली, वहां पे उसने ऑटोमेटिकली रेडियस लगा दिया। एक्सटर्नल में भी अगर लगा दूं मैं 13 का, 5 का, -5 करके देख लेते हैं, 0 से ज्यादा होना चाहिए। एक्सटर्नल में नहीं लगा रहा, कोई बात नहीं। ये हमारे जो इंटरनल रेडियस है उनके ऊपर इसने रेडियस जो है लगा दिया। जब ये इसको अगर इसको सेंटर में कर देना, कर्व के ऊपर कर दे, अब देखो इंटरनल पे भी बंद हो गया। जब मैंने राइट पे करूंगा, राइट पे करके 20 mm दिया मैंने, अब ये इधर लग रहा है, ठीक है नहीं। अगर मैं लेफ्ट पे करके कर रहा हूँ तो इधर लग रहा है, ठीक है। तो वो लेफ्ट चलना है या राइट चलना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेडियस किधर लगा है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि ओपन प्रोफाइल में प्रोफाइल टूल पाथ कैसे चला सकते हैं, क्लोज प्रोफाइल में कैसे चला सकते हैं, मल्टीपल प्रोफाइल विद मल्टीपल डेप्थ कैसे चला सकते हैं, किसी स्केच के ऊपर मैं टूल पाथ कैसे चला सकता हूँ, और स्केच में हम रेडियस कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। हमने स्केच में रेडियस नहीं लगाया, हमने टूल पाथ के अंदर ही रेडियस लगाया सर जैसे टूल का डाया जो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा वो। है। टूल का जो हम जैसे 10 का हैंड व्हील चलाया तो 5 का रेडियस पहले ही है, 5 का रेडियस बनेगा वो तो। नहीं नहीं अगर यहाँ पे नहीं, 5 ये और तो डाल ये देंगे टूल तो 10 का पाथ, रेडियस बन जाए। नहीं नहीं नहीं, जितना हमने वैल्यू भरी है उतने का ही रेडियस बनेगा। वो तो टूल पाथ तो वहां बन रहा है जहां पे मेरा टूल चलना है, ठीक है ना। मटेरियल तो उसने उसी हिसाब से कटिंग कर ली, ठीक है ना। जो भी टूल पाथ क्रिएट हो रहा है वो टूल के सेंटर में क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए सही जगह पे करनी है, ठीक है। फिलहाल इतनी चीजें करके देखो, जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया। और फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और भी इसमें ऑप्शंस हैं कुछ छोटी छोटी, तो वो भी देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सीरीज बनाएंगे। आई मशीनिंग हम कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखी पहले उनका ट्यूटोरियल देख लेना। और स्टेप बाय हम्म। स्टेप सीखने के लिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि नेक्स्ट जब वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे।